नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको समझाऊंगी कि क्लास 10th में पिछली कक्षाओं में जो समस्त पद पेपर में पूछे गए हैं, एग्जाम में जो समस्त पद और विग्रह पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, क्योंकि इन्हीं में से आपको परीक्षा में कोई न कोई विग्रह या समस्त पद परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसे आप ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे इस तरह से रिक्त स्थान दिए होंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास समस्त पद या विग्रह दिया होगा जो आपने रिक्त स्थान में भरना है। जैसे पहले में दिया है रवि किरणः, तो गृहस्य अभ्यंतरे का होगा गृहाभ्यंतरे, समस्त पद है। यहाँ पे अगले में है ब्रह्म डैश डैश भवति, तो ब्रह्म यहाँ पे दिया है चतुराणाम आननानाम समाहारः चतुराननः, कि ब्रह्मा के 4 आनन हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने इसे समझाया है, फिर समझा रही हूँ। आगे है अगला क्लेश परंपरा, तो क्लेश परंपरा का क्या लिखेंगे? क्लेशानाम परंपरा। उसके बाद है परद्रव्य, परद्रव्य का होगा परेशान द्रव्य आसक्ति उचिता नास्ति। उसके बाद है शंख ध्वनि, शंख ध्वनि का विग्रह करेंगे, शंखस्य ध्वनि विग्रह। और समस्त पद के विषय में मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में समझाया था कि ये जो विग्रह होता है इसमें हम विभक्तियाँ लगाते हैं, और जो समस्त पद होता है उसमें विभक्तियों का लोप कर देते हैं, उसको हम समास को समस्त पद में छोटा कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं। आगे है किन्हीं 4 पदों में विग्रह अथवा समस्त पद बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया ग्रामस्य समीपे, तो इसका होगा उपग्रामम, उपग्रामम नदी बहती। दूसरा असत्यम, असत्यम का होगा न सत्यम, इस तरह से भरेंगे न सत्यम। आगे अनुमृगम, अनुमृगम मृगाणाम पश्चात, मृगाणाम पश्चात, इस तरह से आप इसका विग्रह करेंगे। आगे वस्त्रेण पूतम, यहाँ पे विग्रह किया हुआ है तो आपने इसका समस्त पद लिखना है वस्त्र पूतम। आगे है 10 आननानि यस्य सह दशाननः, दशाननः रावण को कहते हैं, बहुव्रीहि समास है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। दशाननः रामस्य शत्रु आसीत्। आगे दोबारा 4 समस्त पदों का विग्रह और विग्रह पदों का समस्त पद आपने बनाना है, तो इसे भी ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे पूछा गया गुरु उपदेश, यहाँ पे लिखेंगे राम लक्ष्मणौ, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका गुरु उपदेश का होगा समस्त पद गुरु उपदेश, गुरु उपदेश शिष्यस्य कल्याणाय भवति। आगे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ का है रामः च लक्ष्मणः च। उसके बाद है न विद्या, ब्रैकेट में दिया होगा न विद्या, यहाँ पे न विद्या का होगा अविद्या, अविद्या। उसके बाद है हमारे पास वृक्षपतितम, वृक्षपतितम का वृक्षात् पतितम विग्रह। यहाँ पे हमने विग्रह दिया हुआ है हमारे पास, हम इसका समस्त पद लिखेंगे विद्या विद्याहीनः, तो विद्याहीनः। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 समस्त पदों का विग्रह अथवा विग्रह पदों का समस्त पद बनाकर लिखना है। यहाँ पे दोबारा गुरु उपदेश है, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप अवश्य याद करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हों। देखिए यहाँ पे गुरु उपदेशा, पीछे भी मैंने पिछले उदाहरण में समझाया, तो गुरु उपदेशा का क्या लिखेंगे? समस्त पद बनाएंगे गुरु उपदेशा। आगे था परेशान द्रव्य का पर द्रव्य। उसके बाद अनुपस्थितः का न उपस्थितः, लवकुशौ लभः कुशः च, लवकुशौ का क्या होगा? लभः कुशः च। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम, त्रिभुवनम हरि त्रिभुवनम पाल्यति। उसके बाद अगला है इसी तरह 4 समस्त पदों का विग्रह तथा अथवा विग्रह पदों का समस्त पद गृहस्य अभ्यंतरे, ये भी पीछे जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो गृहाभ्यंतरे का दोबारा होगा गृहाभ्यंतरे। यहाँ पे पिछले उदाहरण में आ बड़ा था, यहाँ पे छोटा अ है। न पंडितः का होगा अपंडितः,
राम लक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च। उसके बाद है चतुराणाम आननानाम समाहारः चतुराननः ब्रह्म चतुराननः भवति। क्योंकि परीक्षा में इसको पूछा गया है, ये ए सीरीज में था, ये बी सीरीज में है। शक्त्यानुसारम यथाशक्तिम, शक्त्यानुसारम का क्या होगा? यथाशक्तिम। उसके बाद है अगला, इसी तरह जो 2017 की सी सीरीज का है। विद्यायाः प्राङ्मुखः, विद्या प्राङ्मुखः पीतानि अम्राणि यस्य स पीताम्बरा का माता च पिता च माता पितरौ दशाननानि यस्य स दशाननः यथाशक्ति शक्त्यानुसारम। फिर देखिए आगे, इसको पूछा गया 2016 के ए सीरीज में। क्लेशानाम परंपरा क्लेश परंपरा लिखेंगे आप समस्त पद। यथा विधिम विधिम अनतिक्रम्य घन इव श्यामः घन श्यामः पंचानाम वटीनाम समाहारः पंचवटी। आगे है राम लक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च, इस तरह इसका विग्रह होगा। आगे 2016 की बी सीरीज का देशभक्तम जनः देशभक्तम पूज्यति, देशभक्तम पूज्यति। आगे ग्रामगतः ग्रामगतः, इसका विग्रह ग्रामम गतः। आगे त्रिलोकपति, त्रिलोकपति का त्रयाणाम लोकानाम, यहाँ पे त्रिलोकपति त्रिलोकस्य पति, त्रिलोकपति का होगा त्रिलोकस्य पति। शक्तिम अनतिक्रम्य का क्या होगा? त्रिलोकपति का होगा त्रिलोकस्य पति। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्तिम होगा इसका। नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः, इसको आप ऐसे देख लीजिए, लिखा हुआ है त्रिलोकपति का त्रिलोकस्य पति, त्रिलोकस्य पति यथाशक्ति नीलकंठः। उसके बाद है दोबारा ये पूछा गया है 2016 की बी सीरीज में, पीछे वाला भी बी सीरीज का ही था, सी सीरीज का होना चाहिए, ये होगा 2016 की सी सीरीज का। सी सीरीज तो 4 समस्त पदों का विग्रह, विग्रह पदों का समस्त पद। कलशस्य पातेन, तो क्या होगा? कलश पातेन। उसके बाद है यमुनायाः तीरे यमुना तीरे, यूथपति यूथस्य पति, अहितम न हितम, पितरौ माता च पिता च। इस तरह से ये विग्रह है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, लेकिन आपके पास समय कम है, इसे जल्दी जल्दी से समझें तथा याद करें और अच्छे नंबर लेकर आप उत्तीर्ण हों। ये देखिए, इस तरह से इसे आप याद कर लें। धन्यवाद।